मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन मेरी रिक्शा के अंदर अगर कोई ऐसा आ जाते कि देखा कि दाढ़ी टोपी है तो रिक्शा में बैठते भी नहीं है, भाड़ा भी नहीं पूछेंगे कि तो मुसलमान है, इसकी गाड़ी में नहीं बैठना है। कि हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सब ने मिलकर मुसलमानों का शोषण किया है। ये हमारे जो नौजवान हैं इनको आरक्षण की सख्त जरूरत है, इनका भविष्य सुधर सकता है, ये पढ़ाई लिखाई में आगे आ सकते हैं, इनको नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिल सकती है। मुसलमानों का वोट हासिल कर कर जब सत्ता में आते तो उसी मुसलमान को भूल जाते हैं। हिंदुस्तान अगर सुपर पावर बनना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान को छोड़ के हिंदुस्तान कभी भी आगे नहीं आ सकता। अगर औरतों को पर्दे में रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह मेरे को अल्लाह की इजाजत से उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार के किस्से खत्म हो जाएंगे। आदाब, अब तक समाचार में स्वागत है आपका। गुजरात के सूरत शहर में हम पहुंचे हैं। सूरत में रहने वाले स्थानिक मोहम्मद साजिद का एक दर्द है आवाम को, आवाम के लिए एक मैसेज भी है मुसलमान समाज को कि तमाम जो पॉलिटिकल पार्टियां हैं उनको लेकर कुछ कहना चाहते हैं, हमसे बात करना चाहते हैं। सीधा हम इनसे बात करते हैं, क्या इनका दर्द है, क्या मैसेज समाज को देना चाहते हैं। जी, मेरा नाम मोहम्मद साजिद है और मैं सूरत का रहने वाला हूँ। जी, क्या दर्द है आपको पॉलिटिकल पार्टियों को लेकर, आप कुछ नाराजगी है? जी सर, मेरी दर्द तो यही है कि हिंदुस्तान की जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं ये सब ने मिलकर मुसलमानों का शोषण किया है। मुसलमानों के वोट को हासिल करने के लिए ये सारी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं। मुसलमानों का वोट हासिल कर कर जब सत्ता में आते तो उसी मुसलमान को भूल जाते हैं। कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के हक की आवाज़ को कभी नहीं उठाया, बल्कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा है और उन्हें इस्तेमाल करती रही है। मुसलमानों के लिए बेहतरी के लिए कोई काम इन्होंने ऐसा नहीं किया जिससे मुसलमान समाज को उसका फ़ायदा पहुँचे। जब कांग्रेस में खास करके मेरा ये मानना है कि जब कांग्रेस ने राज किया 70 साल इस देश के ऊपर, इन 70 सालों के अंदर कांग्रेस ने अपने राज के अंदर एक कमेटी बनाई थी, सच्चर कमेटी, और सच्चर कमेटी को उसने काम दिया था, ये काम दिया था कि हिंदुस्तान के मुसलमानों के हालात के ऊपर एक रिपोर्ट पेश की जाए। और कमेटी ने कांग्रेस को एक रिपोर्ट दी कि भाई हिंदुस्तान के जो मुसलमान हैं जो सबसे पिछड़े वर्ग के अंदर है, पढ़ाई लिखाई के अंदर, नौकरियों के अंदर और बहुत बुरे हालात के अंदर है, उनके हालात के लिए कुछ काम किया जाए। लेकिन कांग्रेस ने मुसलमानों के लिए कोई काम नहीं किया। जब भी मुसलमानों के लिए आरक्षण की बात आई तो वो धर्म का हवाला देती रही कि धर्म के नाम के ऊपर किसी को आरक्षण नहीं दिया जा सकता। लेकिन बीजेपी ने राज में आकर लोगों को आरक्षण दिया, जाति के नाम के ऊपर, धर्म के नाम के ऊपर, मराठा जाति को दिया, जाट जाति को दिया और वगैरह वगैरह जातियों को उन्होंने आरक्षण दिया है। तो ये काम कांग्रेस भी कर सकती थी, लेकिन कांग्रेस ने ये काम कभी नहीं किया। जी, मुसलमानों को आरक्षण नहीं देना चाहते, वो भी यही कहते हैं कि धर्म के नाम पे आरक्षण नहीं दिया जा सकता, लेकिन जाति के नाम पे आरक्षण दिया जा सकता है। मराठा समाज को आपने दिया, हमें उनका कोई विरोध नहीं है, आप उनको दीजिए, लेकिन साथ में मुसलमानों के बारे में भी सोचिए। ये हमारे जो नौजवान हैं इनको आरक्षण की सख्त ज़रूरत है, इनका भविष्य सुधर सकता है, ये पढ़ाई लिखाई में आगे आ सकते हैं, इनको नौकरियां, सरकारी नौकरियां मिल सकती है। आज ये बेचारे जो बेरोजगार है और जो पढ़ाई लिखाई से दूर है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये कि हम पढ़ाई लिखाई में, और इसकी वजह ये है कि भाई हम पैसे से भी टूटे हुए लोग हैं, गरीब लोग हैं, तो इनकी मदद करो, इनको मदद करके इनको आगे लाया जावे। और हिंदुस्तान के मुसलमान, हिंदुस्तान अगर सुपर पावर बनना चाहता है, आगे आना चाहता है, तो हिंदुस्तान का मुसलमान को छोड़ के हिंदुस्तान कभी भी आगे नहीं आ सकता। इसलिए कि 35 मुसलमान हिंदुस्तान के अंदर कितने करोड़ मुसलमान हैं? 35 करोड़ मुसलमान हैं। इन 35 करोड़ को अगर कोई छोड़कर आगे चलना चाहे तो कोई देश कभी भी तरक्की नहीं कर सकता। देश को तरक्की करनी है तो 35 करोड़ मुसलमानों को साथ लेकर चलना होगा, तब जाके देश आगे बढ़ेगा, सुपर पावर बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। गलतियाँ कहाँ नज़र आती है आपको? कांग्रेस पक्ष की नज़र कहाँ आती है और भारतीय जनता पार्टी की नफरत कहाँ नज़र आती है? नफरत की तो कोई सीमा ही पार हो गई, नफरत की तो कोई सीमा ही नहीं रही मेरे भाई। उन्होंने तो सारी सीमाओं, सारी हदों को तोड़ दिया। इतनी नफरत आम हो चुकी है, समझ पड़ी। आज दाढ़ी टोपी को देख के लोग नफरत करते हैं। मैं ऑटो रिक्शा चलाता हूँ, लेकिन मेरी रिक्शा के अंदर अगर कोई ऐसा आ जाते कि देखा कि दाढ़ी टोपी है तो रिक्शा में बैठते भी नहीं है, भाड़ा भी नहीं पूछेंगे कि तो मुसलमान है, इसकी गाड़ी में नहीं बैठना है। अच्छा, इतना नफरत है? इतनी नफरत। हिजाब तो देखिए ऐसा है कि ये हमारे लिए अल्लाह का हुक्म है और हर हाल में हमें उसको पूरा करना है। उसको भी लेकर तो नफरत चल रही है। नफरत करना बेकार है मेरे भाई।
एक औरत को अल्लाह ने पर्दे में रखने का हुक्म दिया है, पर्दे में रहने का हुक्म दिया है। अगर हम अपने देश से बलात्कार को ख़त्म करना चाहते हैं, आज जो हमारे देश में छोटी छोटी बच्चियों पे 4-4, 5-5 साल की बच्चियों पे जो बलात्कार होता है, उसकी वजह क्या है कि आदमी जब वो उन औरतों को देखता है जो बेहयाई की तरह फिरती है, उनका देखा हुआ उसके दिमाग के ऊपर रहता है और वो उस बच्चियों के ऊपर उसको अपनी हवस को पूरी करता है। अगर उन औरतों को पर्दे में रखा जाएगा तो इंशाअल्लाह मेरे को अल्लाह की ज़ात से उम्मीद है कि हिंदुस्तान के अंदर बलात्कार के किस्से ख़त्म हो जाएंगे। औरत को पर्दे में इसीलिए अल्लाह ने रखी है कि भाई वो पर्दे में रहेवे, ताकि वो ये जो बलात्कार के केस है वो नहीं बने। असदुद्दीन ओवैसी को इन तमाम पॉलिटिकल पार्टियों से नाराजगी के बीच असदुद्दीन ओवैसी को कैसे देखते हो? आपका एक नुमाइंदा उभर के आता है, लोग कहते हैं संसद में भी असदुद्दीन ओवैसी मुसलमानों के मुद्दे उठाते हैं, आप कैसे देखते जी जी, असद भाई बड़े अच्छा काम करते हैं और वो बड़े बहादुरी के साथ संसद के अंदर हमारे मुद्दों को उठाते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन हमारा ये मानना है कि अगर हम पूरी मुस्लिम कौम भी अगर असद भाई को वोट देगी तो असद भाई सत्ता के अंदर पावर में नहीं आ पाएंगे। तो विरोध पक्ष हाँ, वो विरोध पक्ष बैठ सकेंगे। हम चाहते हैं कि सत्ता बने, तो इसीलिए आज तक हम कांग्रेस को इस बात में सपोर्ट करते आए कि वो सत्ता में आके ने वो हमारी लड़ाई लड़े। लेकिन कांग्रेस ने कभी भी मुसलमानों के हक की आवाज़ को कभी नहीं उठाया, बल्कि मुसलमानों को हमेशा वोट बैंक समझा है और उन्हें इस्तेमाल करती रही है। एहसान जाफरी का जो मसला है उसके अंदर वो जो उनको जिंदा जला दिया था, वो केस लंबा चला था, केस चलने के बाद भी उसका कोई निकाल नहीं आया और उनकी घरवाली भी वो उनका भी इंतकाल हो गया, साल तक वो केस लड़ते रहे और कभी साहब और इंसाफ की बात है मुसलमानों के लिए खत्म कर दिया, ऐसा लगता है। आप तक समाचार हमेशा रखे आपको आगे।